बधाई। चुप करके भी आज तो जी, आप सभी को नमस्कार। पांडे सर शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय किरोला सर, माइक म्यूट है। किरोला जी माइक म्यूट है आपका। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, और जो कि हमारा भजन गायन कार्यशाला का तीसरा चरण है। और आज के मुख्य अतिथि हैं श्री महेंद्र सिंह राणा जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज किनसुर पौड़ी गढ़वाल से हमारे बीच में हैं। आप हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में भी हमेशा समय निकालते रहे, जुड़ चुके हैं सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और अपेक्षा राज जी आज की विशिष्ट अतिथि होंगे और संचालक आज की अध्यक्षता करेंगे ऋषिका पांडे जी, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त यशस्वी जोशी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं मालविका जूनियर हाई स्कूल से अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, मनोज जोशी जी, मीना देवी जी और प्रीति आर्या जी, रघुवीर सिंह इस पटल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में आदरणीय सुमित जी और सभी मित्रों का, शोभा ऋषि जोशी जी और कई मित्र जुड़े, सभी मित्रों को प्रणाम। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो मैं मंच सौंपता हूं आज के इस भजन गायन कार्यशाला का अपनी दोस्त यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। स्वागत है। जी सर, आपका आभार। भक्ति के सुरों से सजेगा ये समा, करेंगे प्रभु का गुणगान यहाँ। प्रेम और भक्ति का सुर सजाएंगे, बाल प्रहरी के पटल में प्रभु के गुण गुनगुनाएंगे। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किरोला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 7वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र सिंह राणा सर, राजकीय इंटर कॉलेज किनसूर पौड़ी से, व बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से, व आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी ऋषिका पांडे, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी के पटल से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रमों से पहले मैं बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी जुड़ती रही थी। तो एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रहरी की पुस्तिका में छपा, तो आदरणीय उदय किरोला सर ने मुझे बाल प्रहरी के इस पटल पर जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से छोटे या बड़े प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी, तो मेरा भी मन संचालन करने का करता था। तो एक बार मैंने आदरणीय उदय किरोला सर से बात करी, तो उन्होंने मुझे आज 7वीं बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1124वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज भजन गायन कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी एक भजन प्रस्तुत करेंगे। तो आज के अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महेंद्र सिंह राणा जी, राजकीय इंटर कॉलेज किनसुर पौड़ी से। सर, आपका स्वागत एवं बहुत बहुत
अभिनंदन है। आज अध्यक्षता रही मेरी बहन ऋषिका पांडे, कक्षा 7, हीरावत माधवानंद जोशी, सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधमसिंह नगर से। बहन, आपका भी स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आज इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल, अल्मोड़ा से। बहन, आपका भी स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। बाल से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड से। आदरणीय श्री शपलक पांडे सर, संरक्षण बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। और चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षण बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय करार सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं आदरणीय श्री उदय करार सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 6वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। तो सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आप सभी के समक्ष अपना भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है धई, तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। नाथ सिया के टीका सोहे, नथिया की छवि न्यारी है। नाथ सिया के टीका सोहे, नथिया की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई, न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। न्यारी है भाई, न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। सुन हर कित सब सखी सहेली, धनुष राम ने तोड़ा है। सुन हर कित सब सखी सहेली, धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने श्री राम जी का भजन तुम उठो सिया श्रृंगार करो बहुत ही सुर और लय के साथ सुनाया।
अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक व कैमरा दोनों ऑन करे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक व कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक कृपया मदद ना करे। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के पहले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रियांशु पांडे, कक्षा 5, गायत्री विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, गिगारतोला, बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? भाई, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी प्रियंका आर्या, कक्षा 7, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी, बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रियंका आर्या, कक्षा 7, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी, बागेश्वर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मैं आज आप सभी को एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो था, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो था, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने श्री राम जी का मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम भजन बहुत ही सुर और लय के साथ सुनाया।
अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई विक्रम सिंह मेहता, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज उडियार बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित है? भाई क्या आप उपस्थित है? लगता है वे किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी नयाल, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज दीना पानी अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? लगता है वे भी किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। शब्दों में स्नेह, भावों में मान, श्री आकाश सारस्वत सर का करते सम्मान। आपके आगमन से महकता है द्वार, स्वागत है आपका श्रीमान बारंबार। मैं इन पंक्तियों के साथ आदरणीय आकाश सारस्वत सर को आमंत्रित करती हूँ। सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही इस 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में जो भजन गायन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय महेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अपेक्षा, प्रिय ऋषिका, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगी मैग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। भजन वास्तव में मानसिक शांति का बहुत अच्छा साधन है। भजन के द्वारा जहाँ हम ईश्वर के निकट जाते हैं, वहीं हम बड़ा आनंददायक भी अनुभव करते हैं। विदेशों में तो संगीत के द्वारा, गीत संगीत भजन के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज कराया जा रहा है और सफल इलाज हो रहा है। तो ये कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण है। बाल प्रहरी ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चे इन कार्यशालाओं के द्वारा न केवल अपनी समझ का विकास कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान का विकास कर रहे हैं, संस्कार उनमें बेहतर हो रहे हैं, देशभक्ति की भावना भी उत्कट हो रही है और निश्चित रूप से कार्यशालाएं बहुत ही बेहतरीन परिणाम दे रही हैं और इनके परिणाम निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। यार बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद देते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और उसके साथ साथ महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की 5वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नीलम आर्या, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बमराड़ी बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहनों, उपस्थित हूँ। जी दीदी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलम आर्या, कक्षा 7, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि आज भजन कार्यशाला है और मैं आप सभी को एक भजन सुनाने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली
जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, 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 जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, कोई मैया की पायल ले आओ, कोई मैया के बिछुए ले आओ, कोई मैया की पायल ले आओ, कोई मैया के बिछुए ले आओ, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, कोई मैया के कंगन ले आओ, कोई मैया की चूड़ी ले आओ, कोई मैया के कंगन ले आओ, कोई मैया की चूड़ी ले आओ, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, कोई मैया की साड़ी ले आओ, कोई मैया का लहंगा ले आओ, कोई मैया की साड़ी ले आओ, कोई मैया का लहंगा ले आओ, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, कोई मैया के कुंडल ले आओ, कोई मैया के झुमके ले आओ, कोई मैया के कुंडल ले आओ, कोई मैया के झुमके ले आओ, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, कोई मैया की बिंदिया ले आओ, कोई मैया का टीका ले आओ, कोई मैया की बिंदिया ले आओ, कोई मैया का टीका ले आओ, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, कोई हलवा छोले ले आओ, कोई ध्वजा नारियल ले आओ, कोई हलवा छोले ले आओ, कोई ध्वजा नारियल ले आओ, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है, सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली है, जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है, जरा फूल
आने वाली है। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने बड़ी ही लय के साथ जरा फूल बिछा दो आकर ने भजन हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की छठी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रागिनी सिंह, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की 7वीं प्रतिभागी मेरी बहन मीनाक्षी भंडारी, कक्षा 6, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे भी किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। आपका स्वागत, आपका सम्मान, मुख्य अतिथि जी अभिनंदन महान। आपके आने से बड़ी ही सभा की शान, हृदय से करते हैं श्रद्धापूर्ण प्रणाम। मैं इन पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर से आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र सिंह राणा सर, राजकीय इंटर कॉलेज किंसूर पौड़ी से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के जो भजन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और आज के जो कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि है कुमारी अपेक्षा राज जी, कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही है कुमारी ऋषिका पांडे जी, और कार्यक्रम का जो बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन कर रही है कुमारी यशस्वी जोशी जी। साथ ही इस महान कार्य को जो भी आगे का बढ़ा रहे हैं, संयोजित कर रहे हैं, हमारे जैसे कि बड़े भाई साहब श्री उदय किरोला जी, जिनके कारण ही हम सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाते हैं और हमको भी मौका मिलता है सम्मिलित होने का। सबका मैं धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आज का जो कार्यक्रम है भजन, जिसके अंतर्गत बच्चे बहुत ही सुंदर भजन गा रहे हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इतने स्वर में हैं, लयबद्ध तरीके से गा रहे हैं। बच्चों, ये भजन जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका अगर हम देखा जाए तो भजन का अर्थ क्या है और भजन की सार्थकता कहाँ तक होती है, थोड़ा सा हम इसमें अगर कोशिश करेंगे तो एक भजन जो है ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग है, क्योंकि ईश्वर को हम प्रत्यक्ष रूप से देख तो नहीं पाते, किंतु यदि हम स्वरबद्ध, लयबद्ध, श्रद्धापूर्ण अगर तरीके से ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे तो वो हो सकता है काफी हद तक भजन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इस कार्यक्रम जैसे भजन का अर्थ क्या होता है, और थोड़ा सा ये तो भज जो शब्द है संस्कृत शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ हो सकता है क्या या श्रद्धा करना। किसी के प्रति भी अगर आप श्रद्धा भाव रखते हो तो हम कहते हैं भजना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, और एक ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है, सरल माध्यम है। जैसे कि बच्चे बहुत ही लयबद्ध तरीके से गा रहे हैं, तो भजन, और एक शब्द हमने कीर्तन भी सुना होगा, तो थोड़ा सा भजन में ये हो सकता है जैसे बच्चे अकेला गा रहे हैं तो भजन एक अकेला भी गा सकते हो, और हो सकता है कि किसी के साथ समूह में भी गा सकते हो। भजन सरल भाव में होना चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए। लयबद्ध होता तो और भी सुंदर, उसमें चार चांद जिसे कहते हैं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है भजन की। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, ये सभी भजन के उद्देश्य हो सकते हैं। तो भजन को
हम अगर भावपूर्ण तरीके से गाएं तो जितने भी सुनने वाले होते हैं, श्रोता होते हैं, जो हमारे जो जितने भी जिनके कानों में हमारा जो स्वर लयबद्ध तरीके जाता है, वो भी उन स्वर में लयबद्ध तरीके से स्वर में हो जाता है, वो भी ईश्वर से जुड़ जाता है। तो इस भजन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सब जो इतना अच्छे स्वर में भजन गा रहे हैं, मैं उन सब बच्चों को बहुत बहुत ही आशीर्वाद देता हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है, जितने भी मैंने अभी तक भजन सुने, सब बच्चे बहुत कंठ से गा रहे हैं। भाव तो है ही, लेकिन स्वर भी और लय भी बहुत अच्छा है। जैसे भजन अगर मैं शब्द अगर जोड़ना चाहूंगा एक भजन के कुछ, तो इसमें एक भजन है, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मन तड़फत हरि दर्शन को आज, मन तड़फत हरि दर्शन को आज। तो इस प्रकार से आपको जो भी स्वर गाओ, उस भाव से गाओ कि आप स्वयं ईश्वर से बिल्कुल, ईश्वर आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से है। तो मैं सभी बच्चों को इस भजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और श्री किरोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया बच्चों के इस कार्यक्रम को सुनने का और इसमें प्रतिभाग करने का। और समस्त जितने भी उपस्थित श्रोतागण हैं, जो हम बच्चे हमको सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बेटा। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताती हूँ कि सभी प्रतिभागी के अपनी प्रस्तुति देते वक्त अपना कैमरा ऑन रखें। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 8वें एवं आज के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई वासु पांडे, कक्षा 1, सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वासु पांडे है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर है। मैं आपको भजन सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। श्री रामचंद्र कृपाल, भज मन हर भाव, भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पते कंजारुणम कंदर्प अगरिते अमि छवि नव नील नीरज सुंदरम पतु पीते मानहु तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुता वरम भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल तिलक चाप उदारु अंग सूरम आतानुभुज सर चापे धर ग्राम चित खर दूसरम बदती तुलसीदास शंक शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंजनि से गुरु कामादि खलितल गंजनम मनु जाहिदा चेहु मिलहु सो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुचा दसीलु सनेहु जान तेरा वरो एहि भांति गौरी आशीष सिय सहित ये हर सियली तुलसी
अच्छा लगे। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने इतनी छोटी उम्र में भी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ श्री रामचंद्र भजन हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की नवी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी माया, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओक लसो बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 10वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मुस्कान आर्या, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल बमराड़ी बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 11वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई लक्ष्मण सिंह खाती, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज उडियार बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की 12वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्राची जोशी, कक्षा 3, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? श्री श्यामपाल पांडे सर का स्नेहिल स्वागत। पटल पर रोज जिनकी होती है आहट, हृदय से अभिनंदन, सम्मान, प्रणाम। आपकी उपस्थिति से रोशन हर मुकाम। मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्यामपाल पांडे सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय शशि। बहुत सुंदर संचालन किया और आपने जैसा बताया कि आपके संचालन का 7वां अवसर, 4थी बार संचालन कर रहे हैं। सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये मंच पर आए और अपना मन पसंद भजन हमें गाकर सुनाएं। शशि जी। जी सर। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने हारमोनियम पर एक गणेश जी का भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे भजन के बोले जय गणेश जय गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंती दयावंती चार भुजाधारी, एक दंती दयावंती चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुओं को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते घोड़ने को काया, अंधन को आँख देते घोड़ने को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश
धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। आपने हारमोनियम बजाते हुए पूरे सुर ताल लय आरोह अवरोह के साथ भजन सुनाया। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बड़ा लोकप्रिय भजन है ये, और अक्सर हम गणेश जी की वंदना करते हुए इस भजन को जरूर गाते हैं। इसलिए हर घर में भजन गाया जाता है और सबको इसके बारे में जानकारी हो। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको ये शशि जी। आज के हमारे इस भजन कार्यशाला का दूसरा चरण, और इसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना है। आज नेट की बाधा कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए काफी बच्चे नहीं प्रतिभाग करते, लेकिन जिन्होंने प्रतिभाग किया बहुत सुंदर भजन सुनाए, शानदार भजन सुनाए और एक से एक अच्छे भजन सुनाए। बच्चों ने पूरे सुर ताल और लय के साथ भजन सुनाए, आरोह अवरोह के साथ और हाव भाव के साथ भी सुनाया। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सारे प्रतिभागियों को, और खासतौर से आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी हैं वासु पांडे, जो कक्षा 1 की छात्र। वासु पांडे ने बहुत संस्कृत का भजन सुनाया, रामचरितमानस का, रामायण जिसे कहते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारो। सबसे बड़ी बात यह रही कि उनका उच्चारण बहुत शुद्ध था। संस्कृत में उच्चारण का बड़ा महत्व, शुद्ध उच्चारण, सुर ताल लय के साथ, और पूरा भजन उन्होंने गाया। दोहा, अंत में दोहा है, दोहा भी गाकर सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं वासु पांडे, सबसे छोटे विद्यार्थी हैं, और समझिए कि उनके दूध के दांत अभी टूटे, इतने छोटे। बहुत शानदार प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ऐसे सब बच्चों को प्रयास करना चाहिए, छोटे बच्चों को इस मंच पर आए और बिना किसी झिझक के अपने प्रस्तुत दें। तो वासु पांडे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कक्षा 1 के विद्यार्थी, और इस पटल से यूकेजी के विद्यार्थी भी जुड़ते हैं, नर्सरी के भी जुड़ते हैं, कक्षा 1, 2 के तो जुड़ते ही हैं, और जुड़ करके अपनी शानदार प्रस्तुतियां देते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी ऋषिका पांडे कर रहे हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपना भजन भी गाकर हमें सुनाएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी अपेक्षा राज हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। और विशिष्ट अतिथि अपेक्षा राज जी ने अपना सुंदर वक्तव्य तो दिया ही, विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य, और भजन भी गाकर सुनाया सुरताल लय के साथ। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा है। भगवान राम जब धनुष तोड़ देते हैं, बड़े बड़े राजा लोग आते हैं, उसमें रावण भी आया हुआ, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाते। लेकिन भगवान राम हाथ में लेते हैं, हाथ में ले करके जैसे उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, टूट जाता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये थी इस भजन की महिमा, इस प्रसंग की महिमा। जो धनुष यज्ञ है, सीता का विवाह है, वो सबसे रामचरितमानस के या रामायण के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक। उसमें भगवान के, राम के अलौकिक रूप के दर्शन होते हैं। तो बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुत रही, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं मैं अपेक्षा राज जी को। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महेंद्र सिंह राणा जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज किंगसोर पौड़ी से। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को मैं सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय ने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, और इस बात को रेखांकित किया कि भजन ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। भजन के साथ जब हम गाते हैं तो संगीत जुड़ जाता है, और संगीत से तन्मयता आती है। उस तन्मयता में हम सब कुछ भूल करके ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भजन शब्द भज धातु से बना है और ये हमेशा आप अकेले भी गा सकते हैं और कई लोग मिलकर के भी गा सकते हैं, और भजन और कीर्तन में अंतर को भी आपने स्पष्ट किया। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने एक भजन शास्त्रीय संगीत के को आधार बनाकर सुनाया, हरिओम मन तड़पते हरि दर्शन को आज। किसी जमाने में बहुत लोकप्रिय भजन था, आज भी है, और इसको क्लासिकल स्वर में गाया गया, शास्त्रीय संगीत के रूप में गाया गया, और इतना मीठा है, इतना बढ़िया है कि आपको भाव विभोर कर देता। और मुख्य महोदय का शास्त्रीय संगीत पर जबरदस्त अधिकार दिखाई देता। मैं मुख्य महोदय को अपने बहुमूल्य समय में से समय देने के लिए, प्रेरणादायक बोधन के लिए, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना के लिए, संचालन की सराहना के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय राणा जी मुख्य अतिथि महोदय पहले भी इन कार्यशालाओं से जुड़े हैं, जहां तक मुझे याद है, और जुड़कर उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर मित्रों। इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शाश्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों के ही नहीं हम सबका भी मनोबल बढ़ा। आदरणीय सरस्वत जी ने बताया भजन ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर के निकट हमें ले जाते हैं, हमें ईश्वर हमारे मन को शांति देते हैं, हमारे हृदय में प्रेम का संचार करते हैं, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, और शब्द के साथ संगीत मिलते हैं, तभी उसकी महिमा द्विगुणित होती है, दूनी हो जाती है। विदेशों में तो संगीत के आधार पर बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। आदरणीय सरस्वत जी हमेशा ये बात कहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास करें। मगर बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। उन्हें नियमित सतत अध्ययन करना है तथा पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। आसपास पुस्तकालय अगर विद्यालय में है तो ठीक है, नहीं तो अपने शहर में, कस्बे में, जहां भी है, वहां से जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें, उनमें महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, या अन्य प्रेरणादायी पुस्तकें आप ले आए, इशू करा कर लाएं, उन्हें पढ़ें, और महापुरुषों की जीवनी में जो अंश आपको अच्छे लग रहे हैं उसे अपने आचरण में उतारें। तब आप देखेंगे कि लंबे समय में के अभ्यास के बाद आपके व्यक्तित्व में बहुत असाधारण परिवर्तन होगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने जहां से यात्रा शुरू की है, आज 5 साल बाद आप कैसे इतनी जल्दी आगे निकल गए। आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपनी सुंदर रोचक मार्गदर्शक टिप्पणियों से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व सवाल रखा, आज भी जुड़े हुए हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और बच्चों को, सभी को उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए, बच्चों बड़ों सभी को, क्योंकि उसमें कोई ना कोई नया विश्लेषण, नई बात, नई सीख होती है जो हम सब के लिए लाभदायक होगी, प्रेरणादायक। एक बार पुनः आदरणीय नेगी जी का, डॉक्टर नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़े।
उनमें कुछ नाम जो पटल पर है इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय मीना देवी मैडम, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय प्रीति आर्या मैडम, आदरणीय CS जोशी जी, आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी, आदरणीय हेमचंद जी, आदरणीय केशव दत्त जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों की को नई गरिमा मिल जाती है आपके जुड़ने से और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करे। एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास, एंड्रॉइड फोन, वाईफाई सुविधा और भजन, जैसे आज भजन गायन कार्यशाला में तो भजन का चयन, उसका अच्छी तरह से अभ्यास कैसे प्रस्तुत करेंगे। जैसे कक्षा 1 के छात्र वासु पांडे ने जो भजन प्रस्तुत किया, बहुत अभ्यास किया, बहुत शुद्ध उच्चारण और सुरताल लेके सब प्रस्तुत, बिना अभिभावकों की प्रेरणा तो हो ही नहीं सकता। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में विकास लाने वाली, बहुआयामी विकास लाने वाली कार्यशालाएं करते जा रहे हैं। अब भजन गायन कार्यशाला का आज दूसरा दिन और बच्चे बड़ी तैयारी से आते हैं। उन्हें हारमोनियम पर भजन सुना है। हारमोनियम पर भजन सुनाना से आनंद की वर्षा होने लगती है। हारमोनियम शब्द ही हार्मोनी से बना, उसकी धुन इतनी आनंददायक होती है, इतनी शांतिदायक होती है, इसीलिए हारमोनियम लोकप्रिय है और स्वयं बजाते हुए उस पर भजन गाना एक बड़ी बात है। आदरणीय किरोला जी ने अपना तन मन धन सब कुछ इन कार्यशालाओं के लिए समर्पित कर दिया है। अभी पिथौरागढ़ से दूरस्थ गांव में से ऑनलाइन कार्यशालाएं करके आए हैं, वहां ऑफलाइन कार्यशालाएं करके आए हैं और वहां से भी ऑनलाइन कार्यशालाएं चला रहे हैं। आदरणीय किरोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। संचालक, अध्यक्ष, विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि आज सभी के नामों को अंतिम रूप देते हैं। आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी शशि जोशी जी को मैं सौंपता हूं जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार शशि जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी ऋषिका पांडे, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। दीदी क्या आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। श्रद्धेय सर्वव्यापी ओम एवं मेरी प्यारी भारत माता, मैं ऋषिका पांडे, कक्षा 7वीं की छात्रा, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच पे आने का जो है मौका मिला और मैं सबसे पहले उदय किरोला सर जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, श्याम पांडे सर जी का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं इस प्लेटफॉर्म में मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जब मेरी अध्यापिका नीरू जोशी मैम ने हमारे ग्रुप में ये बाल प्रेरी की मीटिंग का जो है लिंक भेजा था। मैंने उसको ज्वाइन करा और मेरी ही बराबरी की बहनें, भाई और मेरे से बड़े दीदी भैया, मेरे से छोटे भाई बहन सब इसमें इतने अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। मेरा बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और
मतलब शॉक भी हो गई थी कि मतलब मैं ऐसे अच्छे प्रस्तुति देख रही थी, तो मेरा भी मन करा कि मैं भी ये प्रस्तुति को ज्वाइन करूं। और मैंने अपनी पहली प्रस्तुति दी गई थी दुबे गायन कार्यशाला में। और फिर अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे आई हूँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि किसने मतलब कैसी प्रस्तुति दी। तो नेटवर्क इश्यू के कारण तो बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए। तो सबसे पहले प्रतिभागी मेरी बहन कुमारी प्रियंका आर्य ने, जो कि राजकीय पूर्व मध्य विद्यालय से, जिन्होंने जो केसरी के लाल वाला भजन गाया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के साथ गाया था उन्होंने। और फिर दूसरे प्रतिभागी मेरी बहन कुमारी नीलम आर्या, राजकीय जूनियर हाई स्कूल से, जिन्होंने गाना गाया था, जिन्होंने भजन गाया जरा फूल बिछा दो आंगन में। उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई वाशु पांडे ने बहुत ही सुंदर तरीके से, जो कि सेंट जोसेफ स्कूल से हैं, उन्होंने राम स्तुति गाई बहुत ही सुंदर तरीके से। और फिर उसके बाद मेरे भाई लक्ष्मण सिंह खाती, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज से हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और फिर कुमारी प्राची जोशी जी, जो कि कक्षा 3 से कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल से हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं बताना चाहूंगी कि जो संचालन कर रही हैं यशस्वी देवी जी, उन्होंने, जो कि मेरी बहन है, उनकी प्रस्तुति भी बहुत ज़्यादा अच्छी गई। अब मैं आपको अपना भजन सुनाती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे ही रहे वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे ही रहे वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे की रहवी पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे की रहवी पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की यादों में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की यादों में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोने सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे दारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आपके छूटे हुए प्रतिभागियों को। प्रियांशु पांडे, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशु पांडे है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल गंगाटोला है। मैं आपके सामने एक भजन सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल, क्या खावे मेरो मदन गोपाल, क्या खावे मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल, घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल,
माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी है। आपने कृष्ण जी का भजन छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे छोटे प्रतिभागी विक्रम सिंह मेहता। क्या आप उपस्थित है? विक्रम सिंह मेहता। सोनाक्षी नयाल। क्या आप उपस्थित है? सोनाक्षी नयाल। रागिनी सिंह। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है। आपका धन्यवाद। श्रद्धेय माँ शारदा, कण कण में व्याप्त ओम एवं मेरी प्यारी भारत माता, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रागिनी सिंह है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भजन कार्यशाला है, तो इसमें मेरा संस्कृत भजन है जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रकृत्या सुरम्भयं विशालं च प्रकारं सरिताहारे लवानं निकामं चिदामयं पटे चैव सिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दयानिधं धनानं विधानं हरायं प्रधानम् इन्दं भारतं देवलोके तुल्यं यथो यस्य कुम्भं विदेशो गीतं प्रियं तदसा पुण्यम् अनेको प्रदेशनम् अनेका च वेषाम् अनेकानि रूपाणि च भासानेका परं यत्रं सर्वे भयं भारतीया प्रेमं भारता तदामम्। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अगली छठे प्रतिभागी मीनाक्षी भंडारी। क्या आप उपस्थित है? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मीनाक्षी भंडारी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर है। आज आप सभी को पता होगा यहाँ भजन गायन कार्यशाला है, उसी में मैं भी एक भजन सुनाने जा रही हूँ। मेरे भजन के बोल। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैनी खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मैनी खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गौरी गौरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसा नारी छोरी। ब्रिज धाम राधा जो की राजधानी लागे, महारानी लागे, मानी खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानी खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। धन्यवाद। सुब्रत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अगले छठे प्रतिभागी को माया। क्या आप उपस्थित है? क्या आप उपस्थित है? माया, क्या आप उपस्थित है? मुस्कान, क्या आप उपस्थित है? मुस्कान, क्या आप उपस्थित है? लक्ष्मण सिंह खाती, क्या आप उपस्थित है? लक्ष्मण सिंह खाती, क्या आप उपस्थित है? प्राची जोशी, क्या आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन।
आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्राची जोशी कक्षा 3 की छात्रा आज आप सभी लोगों के सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है दीवाना हुआ काल का। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने हारमोनियम के साथ बहुत ही सुंदर भजन हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिख नहीं रही नेगी सर। सर, अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर और सम्मान से आमंत्रित करती हूँ श्री उदय किराड़ा सर को। आदरणीय उदय किराड़ा सर का सादर वंदन। बालप्रहरी पटल के मार्गदर्शन और रोशन चंदन। रीढ़ की हड्डी बन इसे संवारते हैं, बच्चों के सच्चे साथी बन मार्ग दिखाते हैं। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दोस्त जी। यशस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज सारे बच्चों ने बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुतियां दी। मैं सभी दोस्तों को बधाई देता हूं। और हमारे आज भजन गायन कार्यशाला का तीसरा चरण था। मैं सभी अभिभावकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जितने भी साथी इस पटल पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग करते हैं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और क्रिएटिव बच्चों को इस पटल पर जोड़ के मदद करनी है। तो हम आज के कार्यक्रम को, मैं सोचता हूँ हमारे संचालक ने सभी छूटे हुए साथियों को बुलाया है। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो मैं एक बार सबको प्रणाम करते हुए आज के लिए इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। कल त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है, उसकी सूची पूरी हो गई है, तो हमने अब आगे सहमतियां लेना बंद कर दिया है। तो आशा है हमारे साथी मदद करेंगे। तो आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार और शुभ रात्रि।